हाय एवरीवन, दिस इज निराला सर फ्रॉम निराला इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का निराला इंग्लिश क्लासेस में दोस्तों आप एक लंबे समय के बाद स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आज जो है एक वीडियो हिंदी में ही बनाने का मन है तो हिंदी में बना रहा हूँ। ठीक है, अभी जो है बीएसएससी का जो ट्रेंड चला हुआ है, पेपर लीक हो गया। ठीक है, उसके लिए बच्चों जो है स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, कि गलत हुआ है तो किसी भी तरह से उसको जो है एकदम ऐसा करना है कि वो काम सही हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे टीचर देखते हैं कि जो फेमस हो गए हैं, अपने आप को एकदम बहुत बड़ा उस क्षेत्र का समझ रहे हैं, बातें बना बना करके बोलेंगे कि बच्चे 1,000 रुपया उसके माँ बाप घर से भेजते हैं, आधा पेट खा करके जो है एग्ज़ाम देने जाता है, चूड़ा खा करके जाता है एग्ज़ाम देने, घर से जो है चूड़ा भुंजवा करके आता है। ठीक है, अबे तो तुम्हारी फॉल्ट नहीं है कि बच्चों को तुमने पढ़ाया और उसे ऐसा नहीं बना सका कि बच्चे 4,000 5,000 इस आधुनिक ज़माने में एक किराए के रूम पे रह करके पटना ऐसे शहर में कमा सकता है। कौन? तुम संघर्ष करके आए हो, बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। बच्चे को संघर्ष करना सिखाओगे तो नहीं सीखेगा। तुम हिंदी मीडियम में जीके पढ़ा रहे हो, तुम हिंदी मीडियम में रीजनिंग पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ में आता है। तुम साइड से कहो कि इंग्लिश इतनी मजबूत करो कि जॉब नहीं हो तो तुम इंग्लिश के दम पे अपना तकदीर लिख सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश सब कुछ है। ठीक है, लेकिन आज के आधुनिक ज़माने में हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो या तुम तैयारी कर रहे हो किसी भी कंपटीशन के और करवा रहे हो, बच्चे को सफलता नहीं मिलेगा तो बच्चे डायरेक्ट सपना देखते हैं कि घर वापसी होते हैं, गांव जाएंगे, खेती करेंगे। अबे कुछ लड़के जो है बोलते हैं कि घर जाकर के खेती करेंगे। अबे जो 2-4 कट्ठा खेत है वो भी तो तुमने तैयारी के दौरान बेचवा दिया। अब किस खेत का उम्मीद करते हो? सावधान रहो उन गधों से। ठीक है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं और सही से तुमको गाइड नहीं कर रहा है। हम भी संघर्ष किए हैं, हम भी स्ट्रगल किए। क्या लगता है तुमको एक नॉर्मल सा ट्यूशन 2,000 का महीना पटना में मिल रहा? ये जो बड़े बड़े गुरु जो बन गया है अभी अपने आप को लेक्चर देता है कि बच्चे 1,000 के महीना घर से मिलता है, एक टाइम खाता है तो दूसरे टाइम भूखे रहता है। अबे नालायक, तुम बच्चे को ऐसा बनाओ कि 4 गो ट्यूशन पढ़ा ले, 2-2 हज़ार का महीना छोड़ो, 1-1 हज़ार का महीना वाला। ठीक है, 1,000 का महीना कहाँ नहीं मिलता यार, गाँव में आज मिल रहा है। लेकिन तुम जैसे नालायक टीचरों की वजह से वो हिंदी पढ़ पढ़ के, हिंदी मीडियम में पढ़ पढ़ के इसको भूल गया। ट्यूशन भी खोजने जाता है तो इंग्लिश मीडियम में मिलता है और अपने आप को कह रहे हो बड़ा टीचर। 4 गो कांस्टेबल क्या बन गया, 4 गो तुमने दरोगा क्या बना दिया, तुमने 4 गो ऐसा इनकम टैक्स में दरोगा रिजल्ट क्या दे दिया, अपने आप को महान समझने लगा। अरे तुमसे बढ़िया तो एक हमारे बबलू सर है पटना सिटी के, 1000 लड़का को बैंक पीओ बना दिए हैं पटना सिटी में, कभी घमंड नहीं करते हैं, मिलना कभी उनसे। ठीक है, मेरा सोच है यह, कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर मेरा वीडियो देख रहा है तो आप जान रहे हो कि 2200 से 2400 सीट था। ठीक है, ये जो बीएसएससी का एग्जाम हुआ, 10 लाख के लड़के अपीयर हुए एग्जाम में। क्या लगता है सबको जॉब ही मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आधे से ज़्यादा को घर बैठना है। तो मास्टर साहब कुछ ऐसे बच्चे को ज्ञान दीजिए ताकि वो अपना प्राइवेट फील्ड में अच्छा से अच्छा कर सके। और बच्चे लोग आप भी थोड़ा सा सजग हो जाइए। ठीक है, टीचर के प्रति जो है कॉन्शियस हो जाइए कि ये हमारे साथ खेल रहा है, जॉब नहीं होगा तो क्या करोगे? पढ़ा तो रहा एकदम। क्या लगता है तुम जो बड़े बड़े टीचर एकदम तुमको नोट दे रहा है, उसकी नोट मार्केट में बिक रहा है, वो नोट लेकर के किसी प्राइवेट स्कूल में घुस जाओ, किसी होम ट्यूशन में चले जाओ, तुम 2 क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए सक्षम हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो भाई साहब जो टीचर अपने आप को बड़ी फेमस बना लिए हो, ठीक है, बच्चे के दम पे, बच्चे के, क्या लगता है कोई 299 में कोर्स लॉन्च कर रहा है, 499 में कर रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारे बड़े बड़े जो है ब्रांड आए हैं कि बड़े बड़े कोर्स को जो कम में ले रहा। अब कम में तो ले रहा है लेकिन उसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट की कितने हो रहा, उसकी बिजनेस कितना बड़ा हो रहा। ठीक है, कुछ बेवकूफ़ ऐसा कहता है हम बिहारियों को कि जो टीचर की मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हारे पास हिंदी के अलावा ऑप्शन क्या है। अबे तुम जीके पढ़ाया तो बच्चा पढ़ लिया और तुम कहोगे कि इंग्लिश पढ़ो तो नहीं पढ़ेगा। हिंदी इंग्लिश को मजबूत करवाओ, बच्चे को जॉब नहीं भी लगेगा तो बच्चे जो है अपने प्राइवेट फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकता है। क्यों? बहुत सारे कितने, क्या लगता है तुमको कितने स्कूल है पटना में? पटना तो छोड़ो, अब गांव में जो है देखते हो कि संत मैरी, संत जोसेफ, संत माइकल, ठीक है, अपने अपने नाम का स्कूल खुल रहा है। कोई केरला से तो कोई तमिल से, कहीं से टीचर ला करके पढ़वा रहा है। 30,000 का महीना दे रहा है, 40,000 का दे रहा है। क्यों? वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है मैथमेटिक्स में? नहीं, उसकी बस मीडियम एक मजबूत है कि वो है इंग्लिश। आप तमाम टीचरों से आग्रह है जो अपने आप को एकदम बहुत बड़का धांसू और समझ रहे हो ना, और कुछ मीडिया भाइयों से, बंधुओं से हमारा आग्रह है
उन बेवकूफ़ों से पूछो कि सर आप एक बैच में 1000 बच्चा और 5000 बच्चा पढ़ा रहे हैं, उसको जॉब नहीं होगा तो क्या करेगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं पटना में कि बेचारा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है, किसी बैंक में गार्ड का काम कर रहा है। तबे तुमने पढ़ाया क्या जो उसको कलम धराने के बाद तुम जो है डंडा धराने वाला काम धरवा रहे हो। ऐसा बनाओ कि प्राइवेट क्षेत्र में भी वो बहुत अच्छा कर सकता है। हम नहीं रहे पटना में, हम नहीं रह रहे हैं पटना में, क्या हम अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं? अरे हम भी 8 क्लास में थे तो मेरे पिताजी गुजर गए थे। उस समय से अपने आप को संभाला कि नहीं संभाला? और मेरा एक ही फंडा है, मैंने जीवन में सीखा, अगर कोई टीचर तुमको कह रहा है कि मम्मी पापा बहुत मुश्किल से कर्ज पैसा लेकर के पैसा देता है, इसका जिम्मेवार से एकदम वो टीचर है, ठीक है। अभी तो नाम नहीं ले रहा हूँ, आने वाले समय में नाम लूंगा मैं ओपनली कि उनमें से कौन कौन गधे शामिल है, ठीक है। बच्चे को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उसी का है। 4 गो रिजल्ट इनकम टैक्स में हो जाने से और 4 गो दरोगा बन जाने से और 4 गो क्या बोलता है एक गो बीपीएससी में क्वालिफाई करने से सबका तकदीर नहीं बन गया। एवरेज सबको लेकर के चलो। और प्यारे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से एक बात को सुनो और जानो, हमारी एज 30 साल है और जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने देखा है कि कितने काबिल लोग हमारे राज्य को लीड कर रहा है। जानते हो कि शिक्षा स्तर क्या है, ठीक है। सही से स्कूल नहीं गया, सही से पढ़ाई नहीं किया हमारे पॉलिटिशियन, उसके अंडर में आईएएस आईपीएस काम कर रहे हैं, वो क्या तुम्हें और हमें अच्छा दे सकता है? और जो गड़बड़ी चलता था, चलता है, चलता ही रहेगा, कितनों कुछ कर लो। क्या बिहार सरकार को पता नहीं हर साल मैट्रिक और 10th का जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, व्हाट्सएप पे पहले चला आता है? कहाँ इस पर एक्टिवली जो है एक्शन ले रहा? बच्चे को तो पास करा देता है 495 से, 490 से, 480 से, फिर आगे भविष्य में जैसे ही 10th पास करता है एक वैकेंसी आता है एमटीएस का, उसमें फॉर्म भर रहे हो तो नहीं, कहा है इंग्लिश जरूरी है। अब रेलवे ग्रुप डी का वेट करो, 2014 में आया था ना बीएसएससी, 22 में ज्वाइनिंग करवाया, आधा का तो बेचारा का सर का बाल उड़ गया, ठीक है, आधा का एज एक्सपायर हो गया, ठीक है, जो भी वैकेंसी थी थोड़ी मोड़ी उसमें कुछ का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो प्राइवेट फील्ड में भी आप अच्छा कर सकते हो, साथ में इस आधुनिक जमाने में अंग्रेजी को पढ़ो। और कोई तुम्हें आश्वासन दे रहा कि अच्छा, कोई आगे करा कि सर हम गरीब हैं, जो मेरे पापा 2000 का ही महीना भेजते हैं, हम आपको 100 रुपया के महीना दे पाएंगे। अबे कहने से गरीब होता है? तुम्हारे क्या हाथ में पैरालिसिस मार दिया है या पैर में पैरालिसिस मार दिया है? पढ़ाओ हम ट्यूशन, पढ़ना चाहोगे नहीं, पढ़ना मतलब लगन से जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहोगे नहीं। बस हमारे पिताजी गरीब है, क्या एक कहावत नहीं है कि तुमने गरीब घर में जन्म लिया, यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम गरीब मर गए, यह तुम्हारा गलती है। तुम्हारे पिताजी गरीब था, तुम भी गरीब रहो, तुम भी मरो गरीबी में, तो तुम अपना तकदीर नहीं लिख सकते हो तो, ठीक है। तो आज जो है बहुत सारे बच्चे को बर्बाद करने में हमारे टीचर्स और बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी का जो है यूनियन लीडर होते हैं, वो भी गलत दिशा में बच्चे को लीड कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आज हमने देखा है बहुत नालायकों को, बहुत, मैं ओपनली बोलता हूँ कि बीएसएससी आया तो एकदम बवाल मचाने पे है, आरआरबी आया तो बवाल मचाने पे है। अबे बैंक का भी तो एग्जाम होता है, एसबीआई पीओ बन जाएगा हमारा बिहारी भाई बहन, और उसको 70,000 और 1 लाख के बीच में जो सैलरी मिलेगा, खराब है, एसी में काम करेगा, तो इसके लिए क्यों नहीं गाइड करते हो? जो हर साल वैकेंसी देता है, 6 महीने में जो है फाइनल करता है, बीएसएससी एक जन्म से दूसरे जन्म लगा देता है, रेलवे एक जन्म से दूसरे जन्म लगा देता है, तो क्यों उसी के प्रति मोटिवेट करते हो? ठीक है, तुम पढ़ाओ, रीजनिंग हिंदी में पढ़ाओ, जीके पढ़ाओ, ठीक है, मैथ पढ़ाओ, जो तुमको पढ़ाना है पढ़ाओ, हमको उससे आफत नहीं है। इंग्लिश से क्यों दूर रख रहे हो बच्चे को और आरोप लगवाते हो कि बच्चे ये है वो है, एक गरीबी का बहाना दे देते हो, ठीक है। क्यों अपने पॉलिटिशियन पे तुम भरोसा करते हो? जानते हो पॉलिटिशियन अनएजुकेटेड है, वो बेवकूफ क्या जानने गया, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, बस वो पढ़ा लिखा, बस जो मन में आया बोल दिया, ठीक है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है, रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ, जिसको जो मन डिपार्टमेंट मिला उसको दे दिया, ठीक है। सही से कोई जो अच्छे से 12th नहीं पास कर सका, ग्रेजुएशन नहीं कर सका, वो देश को, राज्य को अच्छे से लीड करेगा? कभी नहीं लीड कर सकता है, ठीक है। तो आप जिस राज्य में रहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कितने पढ़े लिखे लोग जो हमारे राज्य को लीड कर रहा है। बस उनको 30 साल के एज पे, 35 साल के एज पे, 40 साल के एज पे 1000 करोड़ का मालिक है ना। आपको हम मरते रहिए, कहीं जाना होगा तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर का उनके लिए लाइन लगा हुआ है, उससे क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे भाइयों एवं बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, वास्तविकता को समझो और फालतू टीचर को भी बात नहीं मानो। तुम तो जाकर के किसी टीचर के भीड़ में 10,000 और 5,000 के भीड़ में हा ही कर लेते हो, जय हिंद, फलना सर बढ़िया है कर लेते हो। अरे जॉब नहीं होगा तो क्या होगा? अंत में आओगे, बीएड करोगे, बाबू वाला 2-2.5 लाख रुपया लगाओगे, फिर जो है सीटेट पास करने में 50,000 1 लाख दोगे, ठीक है। वहाँ नहीं होगा तो फिर यहाँ किसी के रिकमेंडेशन पे 80,000 और 50,000 देना, तब जाकर के ज्वाइनिंग करना। यही सब हो ही रहा है।
पढ़ लिया करे पटना का तो फलाने सर बढ़िया, क्या घंटा बढ़िया है? कुछ बढ़िया नहीं है। ठीक है, 4 को जॉब क्या हो गया, वो भी मेरिट से हुआ, डिमेरिट से हुआ। वो तो फोटो खिंचवाने के लिए बच्चे भी सामने आ जाते हैं कि मैं फलाने सर का स्टूडेंट हूँ, चलो इसी बहाने मैं फेमस हो जाऊंगा। 4 के चक्कर में 4 करोड़ को बर्बाद करिए और होते रहिए। जान लीजिए पहली बार ये घटना हो रहा है। हम विद्यार्थी क्यों नहीं सुधरते हैं बताइए? कुछ फालतू टीचर के जो है बातों में और बहकावे में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमको खास करके उस टीचर से आपत्ति है जो कहता है कि टीचर एकदम बच्चे जो कर्ज लेकर के आता है। अबे नालायक, कर्ज लेकर के आता है तुम्हारी वजह से ना। मेरे पिताजी मर गए, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, क्या मैं डाका डाला जा करके? अरे होम ट्यूशन ज्वाइन किया, ठीक है, 500 रुपये घर पढ़ाता था, ठीक है, जा करके। अगर 10 ट्यूशन भी पढ़ा लिया तो महीने का 5,000 आया, तो क्यों मैं तुम में से भीख मांगूंगा? मैं क्यों तुम्हारे यहाँ कम फी दे करके जाऊंगा? तुम्हारी जो फी होगा मैं वो भरूंगा। तो सिखाओगे बच्चों के तब ना। बच्चों को तुमने मैथ सिखाया, वो सीख गया, रीजनिंग सिखाया, सीख गया, इंग्लिश नहीं सीखेगा। इंग्लिश ठीक है बिहार बोर्ड में 10वां में जरूरी नहीं है, लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उस पर तुम प्रेशर क्यों नहीं डालते हो कि बच्चे पढ़ो, अंग्रेजी सब कुछ है। तो शहर चला गया पढ़ने के लिए, गरीब हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काहे इसे बहाना बनवा रहे हो? तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, हजारों घर इंतजार कर रहा है पटना में कि कोई एक अच्छा टीचर आए और हमारे बच्चे को 1 घंटा 40 मिनट पढ़ा दे, 2,000 और 3,000 का महीना ले जाए। 5,000 तक का ट्यूशन अवेलेबल है, लेकिन बस बच्चे मिसगाइडिंग में मिसलीड हो रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे को देख रहा हूँ 12th का सिलेबस करने के लिए नामी गिरामी टीचर के पास जो है जुड़ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री सब ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ तो ठगा जाते हैं, नाम पे चले जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश के लिए सोच रहे हैं, पास होने के लिए सोच रहे हैं। क्या आप साइंस पूरा पढ़ लिया? अभी बहुत सारे टीचर का एक और कारनामा है, बच्चे को समझ में आए या नहीं आए, बेवकूफ़ 8 बजे बुलाता है, 4 बजे तक साइंस पढ़ाते रहता है। अबे 2 साल से कर क्या रहा था? झक मार रहा था। तू उतरवा रहा है कॉपी में, बच्चा उसको रट नहीं रहा। तुमसे तो बढ़िया उसको सलाह दो कि बिहार बोर्ड जो मॉडल जारी किया है, क्वेश्चन बैंक है, उसको रट ले, बढ़िया नंबर से पास हो जाएगा। तू कॉपी में उतरवा दिया, तुम्हारा नाम हो गया कि पटना में मैंने सबसे पहले सिलेबस खत्म कर लिया। सिलेबस खत्म करने से क्या हो जाएगा? बच्चा का कोई कॉन्सेप्ट दियो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उस पर कमांड नहीं कर सका, क्या कर लेगा वो भविष्य में? फर्स्ट डिवीजन से पास भी हो गया तो लगता है कि किस कंपटीशन के लायक है? हिंदी मीडियम वाले में ढकेल देना बाद में। क्योंकि और बच्चों सावधान रहना, टीचर भी बहुत सारे का अपना अपना ग्रुप चलता है, रीजनिंग वहाँ, मैथ वहाँ, जीके वहाँ, इंग्लिश वहाँ, अदला बदली होता है, आपसे मोटी रकम ली जाती है, बस आपको जो है गुमराह कर दिया जाता है। ठीक है, जब रोड पे उतरने की बारी आती है, कुछ एक पेपर क्या लीक हो गया, ठीक है, तो चलो उसमें जो है बच्चे को ही डंडा खिलवाएंगे, टीचर तो जाएंगे नहीं आगे। ठीक है, तो आप सावधान होइए। अरे पिताजी को जॉब नहीं था, दादाजी को जॉब नहीं था, जिए कि नहीं जिए? मर जाओगे, सरकारी जॉब नहीं होगा तो प्राइवेट में भी तो अच्छा कर सकता है। MBA चाय वाला, वो तो देखो कितने नौकर को रखता है। तो इसी तरह से कोई भी काम खराब नहीं है। और मैं इंग्लिश के टीचर होने के नाते नहीं, एक आपके बड़े भाई या बैचलर या दोस्त, ठीक है, के होने के नाते मैं समझा रहा हूँ कि आप जो बहाने बनाते हैं कि सर मेरे पिताजी गरीब है, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। अबे तू 10वां तक पढ़ा है, तुमको मतलब मैथ और जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है? आता भी है। तो पटना आने के बाद मीडियम जो होता है इंग्लिश हो जाता है, और इंग्लिश होने के बाद मैथ का ही क्वेश्चन काहे नहीं, वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। तो तुमने आज नहीं सुधार रहे हो तो कल क्या वो हिंदी हो जाएगा, परसों उर्दू हो जाएगा, इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगा। तो आज ना सुधार करके कल नहीं सुधारो, परसों नहीं सुधारो, कब सुधारोगे? बस यही एग्जाम्पल दोगे, भैया नहीं पढ़े तो वो भी पास हो गए, दीदी नहीं पढ़े तो वो भी पास हो गए, पापा भी के ज़माने में इंग्लिश जरूरी नहीं था, आज भी इंग्लिश जरूरी नहीं है, तो मत सुधारो। उसी तरह से जो है फालतू नॉनसेंस टीचर के पास जो है आगे इधर उधर हाथ फैलाते रहोगे। ठीक है, चलो अब जो भी बच्चे हो, BSSC का पेपर लीक हुआ है, ठीक है, जो उचित कदम है आप लोग उठाइए, लेकिन किसी टीचर के बहकावे में मत आइए। आपका भविष्य बहुत बचा हुआ है। कहा है जान है तो जहान है, जान है तो बकरी बेच के भी खाएंगे। ठीक है, इसीलिए जान देने की जरूरत नहीं है जॉब के लिए। बस आप जो भी तैयारी करते हैं करिए, हिंदी में पढ़िए सारे विषय को, लेकिन इंग्लिश को मत इग्नोर करिए। ये आपका दाल रोटी है। अब बताइए, बहुत सारे पटना सेंट्रल स्कूल है, कृष्णा निकेतन स्कूल है, आपके अंदर टैलेंट है, जाइए ना, हैंडसम सैलरी देकर के इंतजार करा। छोड़िए ये बड़े बड़े स्कूल, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे दुकान स्कूल खुले हुए हैं जो आपको 10,000 15,000 की सैलरी देने के लिए तैयार है। तो आप गधे टीचर के पास जो खुद तो संघर्ष किया नहीं, 2-4 बात शब्द बोल दिया, उससे वो फेमस बन गया, ठीक है, उससे जो है आप आकर्षित हो गए, करी ये तो एकदम बेस्ट टीचर है। बेस्ट टीचर क्या है? 4 को जॉब दिया, 4 करोड़ की जीवन बर्बाद कर रहा है।
4 करोड़ का जीवन बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अभी किसी बच्चे को डायरेक्ट कहता हूँ किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के, हाँ तो हिंदी मीडियम है। अरे काहे सोच रहे हो भैया, अगर 10 गो है, 10 यूपीएससी का लड़का क्वालिफाई होता है तो 9 गो सिर्फ इंग्लिश मीडियम से रहता है, 1% में उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, मैथिली, गुजराती, तमिल सब जो है इसी पे फाइट करता है। समझ गया? तो अपने आप को समय के हिसाब से बदलो, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बस इस वीडियो में काफ़ी है। ठीक है, अगले वीडियो में भी जो है अब लगातार थोड़ा सा 2 जगह आना जाना होता है, इस वजह से समय कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लगातार जो है वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा बना करके। ठीक है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे टीचर को भी, बहुत सारे छात्र को भी जो है बुरा लगेगा इस वीडियो को देख करके, लेकिन कभी तुम अकेले खड़े हो जाओ, कहीं अकेले गंगा जी किनारे चले जाओ, अकेले गार्डन में चले जाओ, अकेले में बैठ करके सोचो कि मैं क्या गलत बोला हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ टीचर जो है कहता है कि बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है, तो वो जो छोटे अधिकारी है उसको जो है मतलब एकदम बात से पिटाई करो, ऐसे पिटाई करो। अबे तुम कौन सा बच्चे को होनहार महान बना दिया है? तुम्हारा एगो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर के पढ़ा ले तुम्हारी नोट लेकर के, तो फिर तुम जो कहो सो। ठीक है, तो ज़्यादा मत फेंको। आज जो भी हो तुम इन्हीं गरीब और मासूम बच्चे, गरीब क्यों है बच्चे? ठीक है, कहावत है, चाणक्य ने कहा है, चाणक्य ने बहुत अच्छा बात कहा, टीचर कभी सामान्य नहीं होता है, प्रलय और निर्णय टीचर के गोद में खेलते हैं। ठीक है, तो एक बच्चा ही जो है पढ़ करके टीचर बनता है। तो एक बच्चा जो गरीबी से जूझ रहा है, अगर उसे हम मोटिवेट करें, उसे रास्ता प्रदान करें, चलो आ जाओ मेरे फ्लैट में एक फैमिली रहते हैं जिनके बच्चों को 1 घंटा पढ़ा देना, 1500 2000 दे देगा, तुम्हारा पॉकेट खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे हेल्प करिए सर, और फालतू के बकवास मत करिए। ठीक है, कि ये करिए, वो करिए, फलना करिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में जो है इस पे और चर्चा करेंगे विस्तृत। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।